आजकल हम देख रहे हैं कि टीवी स्क्रीन की जीनत बनी हुई है कोकेन क्वीन, जिनका नाम है अनमोल उर्फ पिंकी, जिनको गिरफ़्तार किया गया। उनकी जो गिरफ़्तारी थी उसके बाद जो पहली उनकी अदालत में पेशी थी वो भी बड़ी ड्रामाई रही और पूरी जो मीडिया है उसने उसको कवर भी किया। उसके बाद हमने देखा कि जब दूसरी पेशियों पे वो आई तो बॉडी लैंग्वेज भी मुख्तलिफ थी। अब जो इंकशाफात हो रहे हैं वो भी सबके सामने हैं। तो मसूद, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस केस के हवाले से सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जब केस मंजर आम पर आया तो क्या आप सरप्राइज़ हुए कि क्या एक औरत जो है वो इतना वसी नेटवर्क चला रही है और वो पकड़ी भी नहीं गई है, और अब जब पकड़ी गई है तो वो जिस तरह से, जिस अंदाज से वो कह रही थी कि मैं बाहर आ जाऊंगी और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और कुछ ऑडियो भी हमने देखा कि लीक हुई। तो क्या आप सरप्राइज हुए इस केस को जब आपने देखा, सुना या इसको स्टडी किया? तो नहीं, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि हम तो 15 साल से जानते हैं इस कैरेक्टर को भी और इस नेटवर्क के हवाले से कई मरतबा रिपोर्टिंग कर चुके हैं और खबरें कर चुके हैं, बता चुके हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है। अच्छा। जितने भी ड्रग्स के माजी में बड़े केसेस आए हैं उन सब में इस का नाम आया है, इस खातून का नाम आया है और इस के नेटवर्क का नाम आया है। कराची समेत पूरे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आइस और दीगर जो नशा फराहम किया जाता है और कोकीन वगैरह, वो उसमें इस जो पूरा माफिया है इसमें ये चैप्टर है इस पिंकी वाला, ये उसमें इन्वॉल्व रहा है। तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं रहा, बस इतना ही जरूर था कि इस दफा जब इसकी गिरफ्तारी वाकई अमल में आई है और ये मामला मंजर आम पर आया है तो फिर ये देखने की जरूरत महसूस हुई है कि आखिर अब ऐसा क्यों हो रहा है। माजी में कई मरतबा पूरी पुलिस जानती है, इंतजामिया जानती है, हुकूमत जानती है ये नेटवर्क कैसे चलते हैं, कि ये कोई छुपा के काम नहीं हो रहा होता। अच्छा। जब आपके पास व्हाट्सएप नंबर हो, जब आपके घर पर होम डिलीवरी की सहूलत आपको मौजूद मुयसर हो, और सिर्फ यही नहीं, हर तरह का नशा आपको यहाँ मिल जाता है। अगर आपको किसी किस्म का भी अल्कोहल चाहिए तो वो दस्तयाब हो जाता है, किसी किस्म का भी ड्रग्स चाहिए वो दस्तयाब हो जाती है। और ये जो इसके पीछे काम करने वाले लोग होते हैं उनके बारे में जाना पता होता है, इनकी बाकायदा पुलिस के साथ इनकी सेटिंग होती है, बीट्स होती है, ये भत्ता जा रहा होता है, ये बड़े ऊपर लेवल पे काम हो रहा होता है। अच्छा। इस दफा जो गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं ये जरा देखने वाली चीज है कि ऐसा हुआ क्यों। एक तो कुछ बड़ी शख्सियत जिनके बच्चे जो हैं वो एक 2 महीने के अरसे में 2-3 बच्चे जो हैं उनका इंतकाल हो गया और वो ड्रग की ओवरडोज की वजह से हुआ है। तो एक तो वो दबाव है। दूसरा एक दबाव ये है कि खासतौर पर आपने देखा होगा सिंध पुलिस बड़ी एक्टिव है इस मामले में, तो सिंध पर बड़ा प्रेशर है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, और उसका आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले बिलावल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा में हुई है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के सीएम, वहां की अपोजिशन लीडर, वहां पर गवर्नर साहब, यानी आग और पानी सब एक साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मरकजी हुकूमत पर दबाव डाल रहे थे। तो इसके ताने बाने एक तो हकीकत ये नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, कुछ नुकसानात में उनका इजाला होना चाहिए। दूसरा ये है कि 28वीं मुमकिना जो मुजव्वजा 28वीं तरमीम है और आने वाले वक्त में जिस दबाव का सामना पीपल्स पार्टी को करना होगा, इलेक्शन बजट आ रहा है, बजट के हवाले से उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है कि उनसे बातचीत नहीं हो रही और मरकज़ी हुकूमत बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सिस्टम का हिस्सा है और शायद रहेगी भी आगे, लेकिन उसको शायद अपनी कुछ जो अपने आप को मजीद महदूद करना होगा कई हवालों से। तो मेरे ख्याल में क्योंकि एक खातून जो ये कहती है कि मैंने खुद ये इंटरनेट से तरीके सीख कर और कुकिंग बनाना शुरू किए, वो बिल्कुल झूठ बोलती है। कुकिंग जिस चीज से बनती है, जिस पौधे से बनती है, वो पौधा पाकिस्तान में पैदा ही नहीं, उसका रॉ मटेरियल, उसका मटेरियल क्या वो बनी बनाई वो इंपोर्ट ही होती है। बिल्कुल ऐसे पुलिस ने भी मसूद ये दावा किया है कि पिंकी के गिरोह में गैर मुल्की भी शामिल है, और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि जिस पौधे से ये बनती है वो पाकिस्तान होता ही नहीं है। ब्रिगेडियर साहब को भी हम सामने गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मसूद साहब कह रहे हैं कि 15 साल से ये नेटवर्क मुतहरिक था, लेकिन 15 साल बाद क्या वजूहात बनी, क्या मुहरकात बने कि अब गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? चलें, गिरफ्तारी तो हो गई, अभी भी वज़ीर दाखिला सिंध ये कह रहे हैं कि कोकेन इस्तेमाल करने वालों के नाम डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए, वो पर्दे में रखने चाहिए। सर, एक तो ये बयान, और दूसरा अब गिरफ्तारी हुई है, सर हम अंजाम क्या देखेंगे? देखें, बात ये अगर 15 साल से ये अनमोल जो चला रही है, आप ये देखें कि ये हो ही नहीं सकता कि हमारी पुलिस को ना बताओ। लेकिन
लेट्स श्योर पुलिस बहुत अच्छी है, पुलिस प्रोफेशनल है। देयर सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे होंगे, दैट्स द ओनली थिंग। और अभी जिस तरीके से हमारी मेरे ख्याल में एक इंटेलिजेंसी ने उसने इसको पकड़ा है, उसके बाद फिर ये ब्लॉक हुआ, फिर जिस तरीके से ये दनाती फिर रही थी, जिस ड्रेस पे आपके सामने दुनिया ने देखा, उससे ये ब्लॉक हुआ है और जो थ्रेट कर रही थी। देन आई थिंक, और फिर ये आई नो एडिशनल आईजी आज़ाद इज अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर, जिस तरीके से उन्होंने फिर इरफान बलोच को मैं जानता हूँ, वो बहुत प्रोफेशनल, जिनको केस दिया गया, फिर उन्होंने जो सख्ती से सख्ती शुरू की है, तो अब मुझे उम्मीद है कि ये मंतक अंजाम लेके जाएंगे। लेकिन इसमें ये ऑनेस्टली मेरे जानने वाले 2 हैं मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड के बच्चे, दे हैव डाइड, और इस तरह और बहुत लोगों के बच्चों की डेथ हुई है, यंग 18 से 20 साल के बच्चे बच्चियां। तो दिस इज पॉइजन व्हिच इज बीइंग स्पेंट। इसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट विल हैव टू इंश्योर कि ये कोई इसका ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएं कि एक तो ये बिल्कुल इसको खत्म करेगी, बहुत ही डेंजरस है, खास तौर पे जो आइस है उससे डेथ हो रही है ज्यादा, लेट मी टेल यू। और ये बड़ी खतरनाक है, कोकेन, आइस, ये चीजें जो है इनको हर हालत में खत्म होना चाहिए। और ये इतना नुकसानदेह है कि जिनके घरों में डेथ हुई उनको पकड़ता है, और इसके से जो भी पकड़े जाते हैं उनको फिर करार वाकई सजा। प्रॉब्लम ये होती है, सजा केस बनाते हैं कि सजा कम होती है, दैट शुड नॉट बी देयर। इसमें जितनी नार्कोटिक, आई वुड सजेस्ट कि इस केस को जो नार्कोटिक्स हमारा सिंध का है उसको ये केस देना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करें और बहुत स्ट्रॉन्ग केस बने, ताकि ये आइंदा के लिए सबक कम हो, जो बाकियों के लिए जो पोटेंशियल इन चीजों में इन्वॉल्व होने वाले हैं। बिल्कुल सही। मसूद साहब, जब रुखवाले ही लुटेरों के मुहाफिज बन जाएं तो फिर कहाँ हम जाएं? क्योंकि इस केस के हवाले से ये भी डिटेल आई है, आपने भी ये सुनी होगी, पढ़ी होगी कि पहले शौहर से तलाक ली, उसके बाद जिस दूसरे शौहर से शादी की वो एक पुलिस ऑफिसर था और उसके साथ मिलकर ये कारोबार किया जाता था। तो सर, जब मुहाफिज लुटेरे हो जाएं तो फिर क्या किया जाए? नहीं, एक पुलिस ऑफिसर तो शादी की, बाकी ये करोड़ों के हिसाब से जो भत्ता जाता था, ये भी तो पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स और ये इन्हीं लोगों को जाता है जिन लोगों ने पकड़ा है जी। और देखने वाली बात ये होगी कि ये पिंकी को पकड़कर और निशाने इबरत बना देने से क्या ये मामला खत्म हो जाएगा? क्योंकि वो तो एक सप्लाई है, एक सप्लाई का नेटवर्क चलाती है। इसके पीछे जो पूरी एक चेन है जो ये सारा सिस्टम चला रही है, वो क्या अनर्थ होगी? क्या और कोई नाम सामने आएगा? क्या और ये वाकई इस पूरे मामले को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म है हुकूमत सिंध हो या हुकूमत पाकिस्तान हो या रियासत पाकिस्तान हो? तो फिर देखेंगे कि अगर सब कुछ अनर्थ होता है और दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ सामने आता है। अच्छा मसूद साहब, जो वजीर दाखिला सिंध कह रहे हैं कि कोकेन इस्तेमाल करने वालों के नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए, वो पर्दे में रखने चाहिए, आपको लगता है कि नाम अगर फिर नाम आएंगे तो फिर सबके नाम आने चाहिए? जो इसको सप्लाई कर रहा है, जो इसको खरीद रहा है, सबके नाम सामने आने चाहिए? डेफिनेटली, जहाँ तक बेचना जुर्म है तो खरीदना भी जुर्म है, इस्तेमाल करना भी जुर्म है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ एक बड़ी इसमें हम गुंजाइश देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बिल्कुल कानूनी बात करता हूँ कि एक्साइज की शराब खाने पूरे कराची में मैं देखता हूँ यहाँ मौजूद है, लेकिन शाम होते ही वो खुलते हैं और उसके ऊपर शहर की मक्खियों की तरह लोग चिपटे होते हैं। वो गैर मुस्लिमों के लिए, लेकिन ना तो वहां पर किसी से पूछा जाता है कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, कोई शिनाख्त नहीं होती। फिर आप अगर वहां पे गाड़ी पार्क करते तो ऑर्डर करें, वो आपको गाड़ी मिला के सर्व करते हैं। और फिर अगर सिर्फ असेंबली में के बाद की जाए कि जी शराब, या अदालत कहे कि इतनी शराब डिफेंस ऑफ प्रेफरेंस में होती है कि पूरा कराची उससे नहा ले, तो फिर वजीर एक्साइज खड़े होकर कहते हैं कि उससे हमें टैक्स भी हासिल होता है। या मेंबर अक़लियती मेंबर असेंबली के अगर ये कहें कि जी हमारे नाम पर शराब बेची जाती है, हमारे मजहब में मनाए, बंद किया जाए इसको, तो फिर उनका मजाक उड़ाया जाता है वहां पे बैठकर। तो हमारे यहाँ खुद इतनी गुंजाइश मौजूद है तो कि उसमें फिर वो सब, जैसे ब्रिगेड साहब ने कहा कि जैसे वो, वैसे मैं भी जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जिनकी जाने गई हैं, जो रिहेबिलिटेट होने के लिए हॉस्पिटल्स में दाखिल हुई, तो बड़े शरीफ घरों के बच्चे भी उसके अंदर, लेकिन हैं तो अब जब आपके अंदर एक नरमी है
तो फिर आप कोशिश करते हैं कि उन लोगों के नाम ना आए, वरना अगर नरमी नहीं है, अगर कोई गुंजाइश नहीं है, तो सबके नाम भी सामने आए और पूरे बिल्कुल सिस्टम को सही। उखाड़ अच्छा दिया। मसूद साहब, आपने जो बात की कि नरमी और गुंजाइश की जो पहली पेशी थी जो मंजर आम पर आई और जिसके बाद ये केस जो है ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा, उस पेशी में हमने देखा कि जो बॉडी लैंग्वेज थी ये अनमोल उर्फ पिंकी की, बगैर हथकड़ी के इसको लाया गया और जिस तरह से चल के आ रही थी और पुलिस अफसर पीछे थे, आप क्या समझते हैं, क्या कानून सबके लिए बराबर, एक जुमला जो हम बचपन से सुनते आए हैं और अभी भी सुनते हैं, क्या आपको लगता है कि कानून सबके लिए बराबर है? और जो बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या मैसेज दे रही थी? क्या वाकई पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है? सुनते तो यही आए हैं। ये तो कुछ सवाल, ये सवाल ही कोई नहीं है कि पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। इवन ये कि कानून भी वक्त के साथ साथ सुलाया और जगाया जाता है। जब जरूरत पड़ती है तो किसी कानून को जगा लिया जाता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है, और जब उसकी जरूरत नहीं होती तो उसको भुला दिया जाता है। तो ना कानून हमारे यहाँ देखिए, हमें कोई इस पर राय देने की क्या वो है, अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें जो रेटिंग्स जारी करती हैं दुनिया के ममालिक की, शहरों की, रियासतों की, वो अगर उठा के देख लें तो आपको पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कानून का क्या हाल है। हमारे यहाँ